7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हुआ और इसी के साथ उत्तराखंड बना इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला स्टेट जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू किया। और ये किस चीज़ को समान बनाना चाहता है, यूनिफॉर्म बनाना चाहता है। और इसका नाम आते ही क्यों हमेशा समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक जो इसे सपोर्ट करते हैं और एक जो इसके अगेंस्ट होते हैं। आइए आज की वीडियो में समझते हैं। देखिए, दो तरह के लॉज होते हैं, एक होते हैं क्रिमिनल लॉज और एक होते हैं सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज डील करते हैं उन केसेस से जहाँ पर कोई क्राइम हुआ हो, जैसे चोरी हुई हो, मर्डर हुआ हो, वायलेंस हुआ हो। और सिविल लॉ डील करता है इन केसेस लाइक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉपर्टी इशू। और इसी सिविल लॉ में एक सब टाइप होता है पर्सनल लॉ, जो डील करता है मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, सक्सेशन और मेंटेनेंस इशू से। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि यूसीसी सिर्फ इन 5 मैटर्स में डील करता है, मतलब सिर्फ पर्सनल मैटर्स में डील करता है। और यूसीसी का एम है पर्सनल लॉ में माने कि इन 5 चीजों में यूनिफॉर्मिटी लाना। मतलब कि क्या ये अभी अलग है? जी हाँ, आइए समझते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे देश में जब कोई मर्डर करता है तो चाहे फिर वो किसी भी कम्युनिटी का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, उन सबके ऊपर सेम क्रिमिनल लॉ अप्लाई होता है। उसी क्रिमिनल लॉ के तहत वो अरेस्ट होते हैं और उसी क्रिमिनल लॉ के तहत उन्हें पनिशमेंट भी होती है। जब बात पर्सनल लॉ के मैटर्स के ऊपर आती है, जैसे शादी या डाइवोर्स, तो हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज अलग अलग लॉ फॉलो करती हैं। जैसे हिंदू फॉलो करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वही मुस्लिम्स फॉलो करते हैं शरीयत लॉ। ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को खत्म करके एक लॉ बनाना जिसे सारी कम्युनिटीज फॉलो करें, वही एम है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये लॉ इम्प्लीमेंट होने के बाद मुस्लिम जो है उन्हें 7 फेरे लेके शादी करनी होगी, या हिंदूज जो है उन्हें कबूल है कबूल है कबूल है कह के शादी करनी होगी। जी नहीं, वो अपने अपने कस्टम्स के तहत ही अपनी शादी करेंगे। बस ये हो जाएगा कि ये लॉ आने के बाद दोनों को ही अपने अपने तरीके से शादी करने के बाद सेम जगह पर अपनी शादी को रजिस्टर करना होगा। एक कोई मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करनी होगी एज की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आइए डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के पर्सनल लॉ में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ को उठाएंगे। हिंदू पर्सनल लॉ डज नॉट अलाउ बाइगमी और पॉलीगमी एंड इट इज अबॉलिश्ड इट। मतलब एक वाइफ के जीवित होते हुए दूसरी शादी करना हिंदू पर्सनल लॉ के हिसाब से अलाउड नहीं है। वही मुस्लिम्स में पॉलीगमी इज अलाउड एंड इज इन प्रैक्टिस टिल टुडे। मिनिमम एज फॉर मैरिज इन हिंदू मैरिज एक्ट इज 18 and 21 फॉर गर्ल्स एंड बॉयज रिस्पेक्टिवली, whereas by Muslim personal law it is when minor has attained puberty, which is considered at the age of 13 to 15. This 13 to 15 age is under scrutiny with Supreme Court. Adoption under Hindu personal law is allowed, whereas adoption in Muslim personal law is not directly allowed. In succession matters, a Hindu person has 2 types of property, ancestral and self-acquired. और एक हिंदू पर्सन अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में से कितना भी हिस्सा विलफुली किसी को भी, इनसाइडर हो या आउटसाइडर, उसे दे सकता है। वेयर मुस्लिम्स में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, बट वो अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा ही किसी आउटसाइडर को दे सकते हैं, बाकी 2/3 हिस्सा आगे जनरेशन को ही पास ऑन होगा। व्हेन इट कम्स टू डाइवोर्स, हिंदू पीपल फॉलो हिंदू मैरिज एक्ट और वो कोर्ट में जाके ही डाइवोर्स ले सकते हैं। वेयर मुस्लिम पर्सनल लॉ में और भी तरीके हैं, जैसे एक था 3 तलाक, विच वॉज आउटलाउड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2017 एंड सेंटर मेड अ लॉ प्रोहिबिटिंग इट इन 2019। अब आइए उत्तराखंड में पास हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ की पॉइंट्स को समझते हैं। Minimum age for marriage set to 18 for girls and 21 for boys for all the communities. Mandatory registration of marriage within 60 days. Polygamy and bigamy prohibited. मतलब एक बीवी होते हुए दूसरी शादी करना अब नॉट अलाउड। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो इस लॉ में ऐड हुआ है, दैट इज लिव इन रिलेशनशिप वाले कपल्स को भी अब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्टर करवाना होगा विद इन अ मंथ ऑफ स्टार्ट ऑफ देयर रिलेशनशिप। उसके सिवा वो प्रॉपर्टी रेंट नहीं कर पाएंगे। और ऐसे रिलेशनशिप से बॉर्न हुआ चाइल्ड को अब से लेजिटिमेट माना जाएगा और उसे वो सारे राइट्स मिलेंगे जो एक मैरिड कपल से बॉर्न हुए चाइल्ड को मिलते हैं। ये लॉ ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सबका अपना अपना ओपिनियन है। जो इसके अगेंस्ट है वो कहता है ये हमारे कस्टम्स के साथ छेड़छाड़ है, देश के डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दूसरे कस्टम्स हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। और जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं यूसीसी विल ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वेलिटी, जेंडर जस्टिस, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। मुझे लगता है दोनों के ही पॉइंट्स कुछ हद तक सही है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।